इतिहास कथा मंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं वीर क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था, जो आज का पाकिस्तान है। एक देशभक्त सिख परिवार में उनका जन्म हुआ था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह और पिता किशन सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए, पिता सहित दोनों चाचा रिहा हो गए तो दादी की खुशी का ठिकाना नहीं था। तीनों बच्चे घर आ गए थे उनके, तो दादी ने खुशी में बच्चे का नाम भागा वाला रखा। बाद में भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी गतिविधियों में लग गए। डीएवी स्कूल से 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1923 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। माता वैद्यवती कौर भगत सिंह को विवाह बंधन में बांधने की तैयारी करने लगी तो लाहौर से भागकर कानपुर आ गए। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी से विशेष सहयोग मिला। लाला लाजपत राय ने लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। उसी कॉलेज में भगत सिंह ने भी प्रवेश लिया। इसी कॉलेज में यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह आदि क्रांतिकारियों से मिले और चंद्रशेखर आजाद से संपर्क हुआ। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह गहरे मित्र बन गए। 1928 में सैंडर्स हत्याकांड के वे प्रमुख नायक थे। 8 अप्रैल 1929 को ऐतिहासिक असेंबली बम कांड के भी वो प्रमुख अभियुक्त माने गए। अंत में अदालत ने वही फैसला दिया जिसकी पहले से उम्मीद थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मृत्युदंड की सजा मिली। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को देशभक्त को अपराधी कहकर फांसी पर लटका दिया गया। यह भी माना जाता है कि मृत्युदंड के लिए तो 24 मार्च की तय हुई थी, लेकिन जनता के रोष से डरकर 1931 23-24 की मध्य रात्रि को ही इन वीरों की जीवन लीला समाप्त कर दी और अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे कर दिया गया। जब फांसी की सजा मिली थी भगत सिंह को तो सिर्फ 23 वर्ष के थे। भगत सिंह तथा उनके साथियों के बलिदान से सारा देश शोक में था और युवाओं में तो बहुत रोष था। भारत के बाहर अंग्रेजों के इस कृत्य की निंदा हुई। भगत सिंह के 2 प्रिय मित्र थे, पिस्तौल और पुस्तक। जेल में पुस्तकें ही समय बिता रही थीं। जेल में ही कुछ पुस्तकें लिखी। आत्मकथा द डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, 3 स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब पहला उभार। भगत सिंह को फांसी उनके गद्दार साथियों की वजह से हुई, जिसमें मुख्य रूप से फणींद्रनाथ घोष, जयगोपाल और हंसराज बोहरा जैसे करीबी सहयोगियों के कारण हुई, जो ब्रिटिश सरकार के लिए गवाह बन गए और उन्होंने लाहौर षड्यंत्र केस में उनके खिलाफ अहम सबूत दिए। इन गवाहों की गवाही ने ब्रिटिश सरकार के केस को मजबूत किया और भगत सिंह को फांसी हो गई। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की वजह से ही देश में आज़ादी आई। ऐसे वीर को मेरा नमन है।
जय हिंद, जय भारत।